हेलो एवरीवन, और मैं एक बार फिर आ गया हूँ मूवी ऑपरेशन के साथ। और देखो, पता है क्या, मेरी गलती नहीं है। मैं जब भी कोई बुरी मूवी ढूंढता हूँ तो इत्तेफाकिया तौर पर मुझे मिल जाती है सूरज बड़जात्या की ही मूवी, और इस बार मुझे मिली है मैंने प्यार किया। मूवी के शुरू में ही आपको सबसे बड़ा एतराज मिल जाएगा, इसमें आलोक नाथ का नाम रखा हुआ है करण। दिल पे हाथ रख के बताओ, ये आदमी कहीं से आपको करण लगता है? अरे बाप रे। इस आदमी का नाम रामलाल जी, श्रीकांत जी, किशोरी मल जी, किशन कांत जी, ये सब हो सकते थे, करण नहीं हो सकता था। मतलब आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए गए हो, कहीं पे किसी से मीटिंग के लिए गए हो, वहां पर बोला जाए कि करण आ रहा है, अभी आप वेट कर रहे हो, थोड़ी देर में आलोक नाथ आए। चल रही है, नहीं बनता ना सेंस। आप भी हैरान परेशान हो कि ये कहाँ से करण हो गया यार। कंटिन्यूटी प्रॉब्लम एक न्यू देखने मिली कि इसके मारा गया राइट हैंड पे, लेकिन मरहम लगाया जा रहा था लेफ्ट हैंड पर। दिखाया गया कि करण की नौकरी हो गई है दुबई में, तो वो अब अपनी बेटी को बता रहा है कि मैं दुबई जाने वाला हूँ। तुम्हारी दुबई में नौकरी पक्की हो गई है। बहुत चिंता है ना मेरी, इसलिए छोड़ के जा रहे हो। थोड़ा मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो रहा है इसको करण बोलना, तो मैं इसके लिए आलोक नाथ बोलना ही बेहतर फील करूंगा। यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब दुबई जा रहा था तो उसको बेटी को कहीं पर छोड़ के जाना था। इसने ये सोचा कि यार कहाँ छोड़ कर जाऊँ, किसी रिश्तेदार के पास नहीं छोड़ा, किसी अपने सगे के पास नहीं छोड़ा, कोई बहन मामा चाचा ताया किसी के पास नहीं छोड़ा। बचपन के एक दोस्त का इंतखाब किया जिसके घर में जवान बेटा मौजूद है कि वहां पर छोड़कर जाऊंगा। देख किशन, देख तो जरा ये क्या कह रहे हैं। कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए गए ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड स्टोरी पता चल जाए, लेकिन फ्लैशबैक में भी ये दोनों बूढ़े ही लगते थे। मुझसे कभी पढ़ाई नहीं हुई। कुछ चीजें बहुत बदतरीन डिस्टर्बिंग नजर आई मुझे। मतलब अपने दोस्त के सामने कोई ऐसे तो नहीं बैठता। रहता शहर जाने का, तरक्की का। देखो, मैं भी अपने दोस्तों से मिलता हूँ, रिश्तेदारों से मिलता हूँ, कॉलीग से मिलता हूँ, दिन रात किसी ना किसी से मिलना होता है मुझे। मैं किसी के सामने भी ऐसे नहीं बैठता। रहता शहर जाने का, तरक्की का। देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद दिस गाय। आई एम नॉट जजिंग, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग। बस वो हंसता था, मैं खुश होता था। इस ऑकवर्ड हक को चेक करें आप। मतलब ऐसे हक कौन करता है दोस्त को? इस आदमी की नजर हमेशा से गंदी रही है। अभी देखें, इसमें रीमा लागू को प्यारी भाभी कर रहा है। कितनी प्यारी भाभी मिली मुझे। बाद में हम आपके हैं कौन में भी समधन पर लाइन मार रहा था, फिर जाकर हम साथ साथ हैं में इसका टारगेट अचीव हुआ और इनका मिलन हुआ है। मैं एक नन्हे से फूल को खिलाने के लिए। खैर, फ्लैशबैक्स में ये कंक्लूजन दिया गया कि दोस्त इसका अमीर हो गया, पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बन गया, और ये वहीं का वहीं रहा। कुछ सालों तक उसके खत आते रहे और फिर वो काम में और मसरूफ होता चला गया। फ्लैशबैक्स में ये डायलॉग था कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। मुझसे कभी पढ़ाई नहीं हुई। ऑब्वियसली तुम पढ़ना चाहते ही नहीं थे, वरना तुम भी कुछ बन जाते। ये अपने दोस्त के पास शहर पहुंच गया और वहां जाकर भी अपनी ओछी हरकतें शुरू कर दी। हमका तो बहुत अच्छा खुशबू आवत है। आलोक नाथ वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं इसका पुराना आशिक हूं, मैं जाऊंगा ये मुझे मुंह लगाएगा। लेकिन देखो, मेरा जितना भी अच्छा दोस्त होगा ना, वो अगर आके मेरा दरवाजा चाट रहे ना, मैं चमाट रख दूंगा उसको। किशन की बेटी का इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि अमेरिका से वापस आ रहा था पढ़ाई करके। तो पढ़ाई खत्म करके कल लौट कर आ रहा है। किशन का ये आला ज़र्फ था कि अब भी इसने आलोक नाथ को बहुत ही अच्छे से डील किया, वेलकमिंग शक्ल दिखाई अपनी। कैसा है तू? लेकिन आलोक नाथ बिला वजह फ्री पे फ्री होता चला गया। कुछ दिन रुक जाते करण। अरे लौट कर आऊंगा तो रहूंगा ना मजे से, हफ्ते दो हफ्ते। सूरज बड़जात्या की मूवीज का एक और भी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो यूजलेस कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता रहेगा, आइए आइए। और इनके आने से कोई वैल्यू ऐड नहीं होती मूवी में, ना कोई स्टोरी पे इम्पैक्ट होता है, ये बस एग्जिस्ट करते हैं। इस बाप बेटे की रेस में हमें आगे निकलना है। एक खुश बालों वाली लड़की का भी इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि प्रोस्पेक्ट रिश्ता थी फॉर प्रेम, यानी सलमान खान। इतनी तेज गाड़ी आज तक नहीं चलाई तूने। प्रेम का और भाग्यश्री का एक ऑकवर्ड इंट्रोडक्शन हुआ ड्यूरिंग पिशी टाइम। हाय। हेलो। मैं आपको अमेजिंग कॉमेडी की एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो कि उस जमाने में भी फनी नहीं थी। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुट्टा मिल गया। प्रेम ने लड़की को ऑफर की अपनी फ्रेंडशिप, लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या, दोस्त तो होता है जिसे मिलने को जी चाहे। और लड़की ने ऑब्वियसली एक्सेप्ट करनी ही थी, उनके घर में रह रही है, अमीर लड़का है, क्यों ना एक्सेप्ट करे। फिर आया दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सॉन्ग। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ। संजीवनी वाले डॉक्टर शशांक की एंट्री हुई। मैं उनको बहुत ही संस्कारी समझता था, लेकिन यहाँ वो बेला वजह फॉर नो रीजन नफरत करते थे कबूतरों से।
मेरा दिल दोबारा टूटा क्योंकि मैं इसको, चलो नफरत किसी जानवर से या किसी मखलूक से नफरत करना और बात है, ये बलात्कारी भी निकले। इन्होंने कोशिश की, रेप अटेम्प्ट किया। यहाँ मतलब ये इतना एक टेंस और इतना एक ट्रॉमेटिक सीन होना चाहिए, लेकिन इस सीन को भी इन्होंने इतना वियर्ड बना दिया, इतना ऑकवर्ड बना दिया। जो बंदा आप पे रेप अटेम्प्ट करने वाला है, आप उसको तकिए से मार रही हो। मतलब एक बंदा इतना इस वक्त वहशी हुआ है, आप उसको और पिलो फाइट कर रहे हो, वो तो और अराउज होता जाएगा। कोई गुलदान मारो, ठीक है, कोई जो है ना वास उठा के मारो उसके सर के ऊपर, आप पिलो मार रहे हो। प्रेम ने रोक दिया वो बलात्कार की कोशिश को और उसके बाद एक एपिक डायलॉग आया। कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। एपिक डायलॉग को सुनते हुए मैं कैसा हो रहा था पता है? कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। दोस्ती से लिमिट एक्सीड हुई और बात आ गई लव लेटर्स तक, और लड़की ने इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये इसका प्लान था, क्योंकि बाप एक डीजल मैकेनिक रहा है हमेशा से। अगर मैं जानता हूँ तो बस इतना, मैंने प्यार किया है। और वो आगे बढ़ने का कोई चांस तो था नहीं इसका। ये लड़की ने भी अभी शायद कुछ पास तो किया था। इसने बोला जल्दी से कहीं सेटल हो जाओ। ऑब्वियसली आप घर के अंदर ये सारी हरकतें करोगे तो नजर में तो आओगे। तो माँ ने नोट कर लिया कि ऐसा कुछ चल रहा है। सुमन, सुमन नहीं चलेगी? नहीं माँ, तू कहती है तो। माँ ने सोचा कल को कोई मुसीबत हो जाएगी, ये पेट लेकर खड़ी हो जाएगी सामने, इससे बेहतर है इन दोनों की शादी की बात कर दो। अब मेरा एनालिसिस कहता है कि इसको इंटर भी नहीं कराना चाहिए था, इसको साजन चाहिए था बस, और क्या चाहिए था। किशन अब अपने क्रीपी दोस्त को भूल चुका था और अपने नए दोस्तों की बातों में आ चुका था। जाहिर बात है कौन ऐसे चम्मी आदमी से, कौन ऐसे दरवाजा चाटने वाले से रिश्तेदारी रखना चाहेगा। आपके अपने दोस्त का कुमार नोबडी। आलोकनाथ को गैरत आई और उसने पैसे मुंह पे मारे। जाहिर है थोड़े बहुत पैसे कमा कर आया था वहां से, दुबई से। 50,000 बोल किशन कुमार चौधरी बोल। लेकिन जो चीज समझ में नहीं आई वो ये कि दुबई से पैसा कमाकर इतना सारा आया, वो भी इतने थोड़े से टाइम में, वो भी एक डीजल मैकेनिक। मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो कि आज के दौर में भी दुबई जाते हैं अगर जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो शेयरिंग पे रह रहे होते हैं। वो बहुत ही बुरे हालात में रह रहे होते हैं। एक रूम में 8 लोग रह रहे होते हैं और 4 रूम्स का सिर्फ एक बाथरूम होता है, जिसका मतलब है 32 लोगों को एक बाथरूम शेयर करना है। उन हालात में ये रहकर आया है और उसमें सैलरी भी आपकी सिर्फ चंद हजार दिरहम होती है। तो ये अगर इवन 80s या 90s की बात हो रही है तब भी इतना पैसा कैसे कमा कर आ गया इतनी जल्दी कि ब्रीफ केस भरकर लाया पैसा, ब्रीफ केस नहीं सूटकेस भरकर पैसा लाया, और वो भी उसमें इतना एक्सेस में इसके पास मौजूद है कि किसी के मुंह पे भी मार दे। जा रहा हूँ। और इतना पैसा कमाने के पीछे जो उसकी मीन्स थी, जो सोर्स ऑफ इनकम थी, वो कोई नहीं बताएगी सिवाय इसके कि ये डीजल मैकेनिक है। धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी जाकर इतना पैसा कमा कर आया था, वो उसने रीजन दिया, मैं चलता था, मैं रोज चलता था, दिन रात चलता था, मैं थक जाता था, मैं चलता था। ये उसने रीजन दिया था। यहाँ पर तो ये रीजन भी नहीं दिया इसने। प्रेम ने फाइनली बगावत कर दी और बंदी के चक्कर में इनके घर, इनके गाँव पहुंच गया। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ पापा। आलोकनाथ ने फुल इसको एटीट्यूड दिया क्योंकि ही वांटेड टू मेक श्योर कि अब कोई मसला ना हो, मेरे जो एम्स है, मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बीच में कोई रुकावट ना आए। मैं प्रेम इसका भरोसा जीतने के लिए, इसका एतमाद जीतने के लिए, इसको मनाने के लिए ना बड़ी एफर्ट की। कभी वो झूला झूलता, कभी वो जैकेट घुमाता, कभी वो इनकी चौखट पे आके बैठ जाता। ये बंदी भाग्यश्री इसके प्यार में पागल एक बहुत ही वियर्ड किस्म का वेस्ट से डांस करके दिखाती है। लेट मी शो यू। ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। आलोकनाथ अपनी अश्योरेंस के लिए इसे चैलेंज देता है कि तुमने 1 महीने में 2000 रुपए कमा कर दिखाने। तेरी कमाई कितनी है? सलमान खान को जॉब मिलती है लॉरी ड्राइवर की अचानक से, वेरी कन्वीनियंटली। ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें सब लोग पागल हैं। ये अपनी मोहब्बत का अपना एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है? डफली पे बंदी की पिक्चर लगाई हुई उसको बजा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब ये क्या करना चाहता है? डफली पे दिखा रहा है, बजा रहा है, उसको क्या चाहता है ये आखिर? वो जो अमीर आदमी किशन का दोस्त था, वो आलोकनाथ को ऑफर करता है कि हम मिलकर रिवेंज लेते हैं। हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने सीने की आग से उसे जला डालें आपको। लेकिन आलोकनाथ का विजन कुछ और है इस सारी की सारी एक्टिविटीज के पीछे। आलोकनाथ की अकड़ देखो आप। ये बंदा कमा कर लाया है पैसा, लेकिन इसने बोला ये नोट तो गीले हैं, ये मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? शर्त पूरी नहीं हुई है। शर्त रुपए कमाने की थी, कागज के टुकड़े नहीं। गल चुके हैं,
बेकार हो चुके हैं। बैंक भी एक्सेप्ट कर लेता है, तुम नहीं कर रहे। मतलब देखो तुम अपनी औकात देखो तुम। अमीर आदमी जो था वो प्रेम को मारने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। आज आपके सबसे अजीज दोस्त ने आपके बेटे की जान लेनी चाहिए और इल्जाम लगाया बाबूजी पर। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती हैं। करण के अंदर का होमो दोबारा जाग जाता है। कबूतर भी बलात्कारी डॉक्टर शशांक से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाता है। और सबका पैचअप हो जाता है, सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूजलेस मूवी ऑपरेशन। मैं दोबारा लेकर आऊंगा कोई दूसरा मूवी ऑपरेशन। तब तक आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं कौन सी मूवी होनी चाहिए अगली। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।